हेलो एवरीवन। I'm taking a sigh of relief कि मैंने अपने आप को एक बहुत बड़े स्कैम से प्रिवेंट कर लिया। और आई होप कि आप सब भी अपने आप को इन ये जो आजकल नए नए स्कैम्स आ रहे हैं मार्केट में, इनसे प्रिवेंट कर सकें, आप इनके झांसे में ना आए। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पहली बात, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह का ये स्कैम है और मैंने अपने आप को कैसे प्रिवेंट किया, और जिनसे मैंने ये शेयर किया था उन्होंने मुझे इस स्कैम के बारे में क्या बताया और कैसे उनके साथ गलत हुआ, कैसे उनको लॉस हुआ। तो और मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग अपने आप को इस जो भी स्कैम है इनसे बचा सकें और उनके साथ ये ना हो जो हमारे साथ हुआ। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो स्कैमिस्ट है ये आजकल हमारी वीकनेस जो भी है हमारे बच्चे, उसका फायदा उठा रहे हैं। तो मुझे कल एक फोन आता है इस डीपी से, ये डीपी थी व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप कॉल आई थी और ये था नंबर। इस नंबर से मुझे कल एक फोन आता है और मुझे कहते हैं कि जी हमने 4 लड़के पकड़े हैं और जो विक्टिम है, 4 लड़के पकड़े हैं रेप केस में, और ये जो विक्टिम है लड़की, उसने आपका नंबर दिया है कि आपसे बात की जाए। आई वॉज स्टक, मेरा माइंड वॉज ब्लोन, क्योंकि मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड थोड़ी देर पहले ही घर से बाहर निकले थे। तो मेरा तो दिमाग खराब हो गया। मैं बिकॉज जब बात जहां बच्चों की आती है हम लोग एक्चुअली पागल हो जाते हैं कि पता नहीं हुआ क्या क्या हो गया मेरे बच्चे को। तो मैंने कहा एक्सक्यूज मी। तो उसने मुझे बताया कि जी ये विक्टिम लड़की ने आपका नंबर दिया है, आप सबसे पहले तो ये बताइए आपके पास आपके कितने बेटे हैं। मैंने कहा पहली बात तो मेरा कोई बेटा नहीं है एंड दिस इज द रॉन्ग नंबर। मैंने कह के फोन रख दिया। उसके बाद इमीडिएटली मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया, उनसे वेरीफाई किया कि वो जहां गए थे वहां पहुंच गए हैं, ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक था, सब कुछ ठीक ठाक था। एनीवेज, तो मैंने जब अपने एक रिलेटिव से इस बारे में बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि सेम कॉल शी रिसीव्ड अ फ्यू डेज बैक, और उसने उनसे कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बेटे को हम बेल पे छोड़ दें तो आप फटाफट से हमें इतने पैसे यहाँ पे ट्रांसफर कर दीजिए, हम आपको एक डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट पे साइन कीजिए और आप इतने पैसे भेज दीजिए, आपके बेटे को बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, आपके बेटे को घर भेज दिया जाएगा। हम बाकी बच्चों के भी घर पे कॉल्स कर रहे हैं और उनके साथ भी बात करके हम लोग ये फाइन ले रहे हैं। तो उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा कि हम ये दिल्ली मतलब जो हाई कोर्ट है या जो भी है उसका ये फाइन है, तो ये हम ले रहे हैं। डू यू थिंक कि रेप केस में लड़कों को सिर्फ फाइन लेकर छोड़ देना चाहिए? मुझे नहीं पता, खैर ये दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, हम इस पे बहस नहीं करेंगे। हमें सिर्फ बात करनी है कि ये जो स्कैम हुआ, तो ये हमारे बच्चों को जरिया बना के जो हमसे ये स्कैम किया जा रहा है, मतलब दिस इज सो हार्मफुल। अगर किसी का हार्ट वीक हो और बच्चे का नाम सुनते ही उसको तो कुछ भी हो जाएगा यार। तो आपको ये चीज बहुत ध्यान रखनी है कि ये लोग सिर्फ हमें डरा रहे हैं हमारे बच्चे का नाम लेकर। देखो, गॉड फॉरबिड कभी ये सच भी हुआ हो, ठीक है, तो भी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले आप अपने फैमिली मेंबर जो आपके घर से बाहर गए हुए हैं, पहले प्लीज उनको एक कॉल करके वेरीफाई कीजिए कि आप ठीक ठाक हैं या नहीं है। जो भी है, जैसे भी है, पहले आप उनसे बात कीजिए। और अगर ये पुलिस वाले भी इस तरह से करके बात कराते हैं तो पहले आप अपने बच्चे से बात कीजिए, अपने घर वालों से बात कीजिए, जिससे भी बात कर सकते हैं आप उनसे बात कीजिए, उसके बाद ही कोई स्टेप उठाइए। और मैं ये कहूंगी कि इसमें भी पैसे ट्रांसफर करने से बेटर है आप उनको कहिए कि जहां पर मेरा बच्चा है मैं वहां पर आ रही हूँ या आ रहा हूँ, आप वहां पर जाइए और फिर वहां पर बात कीजिए। मेरे ख्याल से इन चीजों को हमें रोकना बहुत जरूरी है। अगर हम इन चीजों के झांसे में आ जाते हैं तो ये स्कैम्स और ज्यादा बढ़ते जाएंगे। तो मेरी आप सबसे ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इन चीजों को प्लीज प्रिवेंट करने में हेल्प कीजिए। अपने आप को पैनिक मत कीजिए, सिचुएशन को समझिए और उसके बाद उसको एनालाइज करते हुए वेरिफिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले वेरिफिकेशन कीजिए, उसके बाद उस पर कोई भी अपनी राय बनाइए, उस पर रिएक्शन दीजिए।
सो दैट इज इट। मैं सिर्फ यही बात आपसे शेयर करना चाहती थी एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं अगर आपके साथ कुछ ऐसा स्कैम हुआ है या आपके साथ कुछ ऐसा गलत किसी ने करने की कोशिश की है, तो आपने उस चीज से कैसे प्रिवेंट किया अपने आप को, आप प्रिवेंट कर भी पाए या नहीं कर पाए, या आपको कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ, तो आप जरूर बताइएगा मुझे। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए सो दैट लोग इस चीज से प्रिवेंट हो सके, अपने आप को बचा सके। तो उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी उम्मीद के साथ साइनिंग ऑफ, बाय।